मिथिलांचल के समस्त वासियों को श्यामा सर्जिकल संस्थान परिवार की तरफ से दीपावली एवं छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खूब खुशियां मनाएं, मगर पटाखे चलाने से बचें। इससे प्रदूषण तो फैलता ही है और जख्म होने का भी खतरा रहता है। अतः मेरा निवेदन है कि पटाखे ना जलाएं। सभी मिथिला वासियों को महावीर नेत्रालय की तरफ से धनतेरस, दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिथिला वासियों को पीएनपी डेंटल हेल्थ केयर सेंटर कैदराबाद एवं सुंदरपुर छठी पोखर की पूरी टीम की ओर से रोशनी के पर्व दीपावली और आस्था का महान लोक पर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। खुशियां भरा त्यौहार मनाएं, मगर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पीएनपी डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर की ओर से आप सभी मिथिलांचल वासियों को दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं देती हूँ। मे दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट brighten up your life and bring peace, joy and prosperity in your life. Stay safe and healthy. Happy Deepavali and Chhat Puja. दिवाली एवं छठ के शुभ अवसर पर मिथिला के तमाम नागरिकों को साहिल हुंडई और साहिल होंडा के तरफ से मैं इंजीनियर सतीश कुमार सिंह हार्दिक शुभकामना देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में तरक्की हो, सुख शांति और अमन के साथ यह त्योहारों का पर्व और छठ पूजा निकले। यही ऊपर वाले से कामना है। दिवाली के पावन अवसर पर हम आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली की रोशनी अनंत नवाचारों को प्रेरित करे और प्रभावशाली उपलब्धियां बाला साल लेकर आए। इस दिव्य अवसर पर आइए अपने जीवन को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से रोशन करें। हम व्यवसायी वर्ग से हैं और व्यवसायियों का यह पूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिवाली के पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, यह हमारे चंबल और कॉमर्स की शुभकामना आपके साथ है। इस अवसर पर हम स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाई बंधुओं के प्रति भी शुभकामना दिवाली की देते हैं कि समय समय पर चंबल का आपका सहयोग मिलता रहता है। सबसे पहले मैं पूरे दरभंगा शहरवासियों को दीपावली जो दीपों का पर्व है उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ साथ हमारे माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के जितने भी अभिभावकगण हैं, बच्चे हैं, मैं उन सभी से अपील करता हूं कि वो पर्यावरण को दूषित ज़्यादा न करें, इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं। और क्योंकि आज के समय जो हो रहा है उस समय में हम लोग काफ़ी प्रदूषित, हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है और इसको रोकथाम के लिए हम लोगों को यही चाहिए कि कम से कम ऐसे धुआं से बचते हुए ऐसा पटाखा का यूज़ करें जिससे हम लोग अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय भी कर सकें। और खासकर बच्चे ध्यान देंगे कि कोई भी ऐसी पटाखा को अपने से नहीं चलावे, अपने पेरेंट्स के साथ ही फुलझड़ियाँ वगैरह जलावे, लेकिन वो भी इको फ्रेंडली हो। साथ साथ मैं आस्था का महापर्व छठ, मैं उसके लिए भी सभी दरभंगा के लोगों को, दरभंगा वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। और खासकर हमारे रोटरी क्लब के जितने भी सदस्यगण हैं, हमारे यूनेस्को क्लब के जितने भी सदस्यगण हैं, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के और रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी सदस्यगण हैं, उन सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और अभी जस्ट 6 नवंबर को जो हमारा चुनाव होने वाला है उस दिन, उसमें आप अपना, ये भी बहुत बड़ा महापर्व है, इसमें भी आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपने मत का प्रयोग करें और अपने सुयोग्य नेता को, अपने लीडर को चुनें जो हमारा दरभंगा का विकास कर सके। कैटलाइन दरभंगा मिर्जापुर स्थित के सभी सदस्यों की तरफ से सभी मिथिलांचल वासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह इस मिथिलांचल वासियों का सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहा है, आशा है कि इस तरह आगे भी मिलता रहे। और इसी को देखते हुए कैटलाइन एक अच्छा ऑफर लेके आई है कि हर 35,000 की डायमंड की ज्वेलरी परचेज करने पे 0.5 ग्राम का सोने का सिक्का फ्री।
यानी 35,000 से 70,000 के बीच में एक सिक्का, 70,000 से 1,05,000 लीजिएगा तो 2 सिक्का, फिर 1,05,000 से लेके आगे जाइएगा तो 3 सिक्का। जैसे जैसे 35,000 का अमाउंट जोड़ता जाएगा आपको सिक्का का क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा। ये ऑफर सिर्फ छठ तक ही है, तो इसका लाभ सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उठाएं और देर ना करें। धन्यवाद। उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शहर से लेकर गांव तक छठ की छटा खूब बिखरती रही। विभिन्न तालाबों, पोखरों और स्थानीय जल सरोवरों में पहुंचे छठ व्रतियों ने उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, छठ माता की आराधना की, पूजा की और सबों के लिए मंगल कामना की। शहर से लेकर गांव तक तस्वीरें आपके लिए संकलित कर लाया है आपका चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। बारी बारी से विभिन्न छठ घाटों से संकलित तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। छठ पूजा आज एक पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। छठ पूजा एक लोकप्रिय सौर पर्व के रूप में विकसित हो चुका है। न केवल बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश या नेपाल बल्कि पूरे देश में और विश्व तक में इसकी छटा खूब बिखरती है। इसकी मान्यता स्थापित है। उत्तर तथा पूर्वी भारत में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसे एक सौर पर्व माना जाता है, लेकिन भारतीय सूर्य देवता सूर्य की पत्नी छठी माई की भी पूजा की जाती है। हम इस पर्व की उत्पत्ति से जुड़े किंवदंतियों और मिथकों का अन्वेषण करते हैं तो पता चलता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति भारत के बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों और नेपाल में हुई थी, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता न केवल उत्तर और पूर्वी भारत में बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में इतनी भीड़ उमड़ती है कि शहर और राज्य के अधिकारियों को अक्सर विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पूजा कार्तिक के चंद्र सौर माह में आता है। इसे अक्सर सौर त्योहार कहा जाता है क्योंकि मुख्य देवता सूर्य हैं। इसे सूर्य षष्ठी व्रत कहा जाता है, जिसमें छठ शब्द षष्ठी या अमावस्या के छठे दिन से आता है। देवी छठी माई, जिन्हें सूर्य की पत्नी कहा जाता है, श्रद्धा और पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दिलचस्प बात यह है कि यह उन कुछ सौर त्योहारों में से एक है जो सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त से शुरू होते हैं। यह एक लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है, लेकिन पारंपरिक और सामाजिक रूप से महिला केंद्रित रहा है। आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है। लेकिन छठी माई कौन है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कहानी में 6 एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति के द्वैत की भी रचना की। फिर प्रकृति को कई तत्वों में विभाजित किया गया, जिनमें से छठा भाग छठी हैं। इन्हें देवसेना कहा जाता है। छठ पूजा पारंपरिक और सामाजिक रूप से महिला केंद्रित रहा है। आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है, जो उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। वर्तमान बिहार और झारखंड के आसपास के क्षेत्र में राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया उन्होंने, जिसके दौरान हवन कुंड से खीर का एक कटोरा प्रकट हुआ। रानी ने खीर खाई और गर्भवती हो गई। हालांकि बच्चा मृत पैदा हुआ। दुखी होकर वह आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर दौड़ी। तभी एक महिला प्रकट हुई और उन्हें रोक दिया। खुद को देवसेना बताते हुए उन्होंने रानी के संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए उनकी और सूर्यदेव की पूजा करने को कहा। रानी मालिनी ने वैसा ही किया और जल्द ही उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई थी। तब से छठ पूजा की प्रथा शुरू हुई। किंवदंतियां यही बताती हैं। बच्चों के दाता और रक्षक के रूप में छठी माई का एक और संदर्भ के.एस. सिंह के पेपर सोलर ट्रेडिशन इन ट्राइबल एंड फोक कल्चर ऑफ इंडिया में आता है। वह लिखते हैं, कथाएं जैसी कि आज सुनाई जाती हैं कई अन्य पंथों के प्रभाव का भी प्रमाण देती हैं, जैसे कि छठी माई नामक माँ देवी का प्रभाव। छठ पर माँ देवी पंथ का प्रभाव बाद में दिखाई दिया होगा। इसे मिथकों के माध्यम से समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि देवी का जन्म असुरों और देवताओं के बीच महान युद्ध के बाद खुशी बहाल करने के लिए बिहार में हुआ था। वह बच्चों की दाता और उनकी रक्षक हैं। वह पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर वंश को कायम रखती हैं। छठी माई का मानव स्वरूपी प्रतिनिधित्व हाल का ही आविष्कार है।
जहां छठी को अक्सर सूर्य की अर्धांगिनी कहा गया है, वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसेना का उल्लेख कार्तिक की पत्नी के रूप में मिलता है। रॉबर्ट एल ब्राउन ने अपनी पुस्तक गणेश स्टडीज ऑफ एन एशियन गॉड में गणेश खंड से उद्धरण दिया है। नारद गणेश के जन्म और प्रारंभिक जीवन के अपने वर्णन के बीच में कार्तिक की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। कामदेव कार्तिक को यौन विज्ञान का ज्ञान देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने वेदों का पाठ किया और सुंदर, मनोहर, अच्छे स्वभाव वाली देवसेना का विवाह कार्तिक से कराया। ब्राउन कहते हैं यह वर्णन देवसेना और कार्तिक के बीच